सास का खौफ। प्रिया और राम की शादी के बाद ससुराल में ये प्रिया की पहली सर्दियां होती हैं, जिसमें वो फैमिली वेकेशन का प्लान बनाकर पूरे एक्साइटमेंट के साथ सबको पहाड़ों और बर्फ में घूमने जाने का प्लान बताती है, जिसे सुनते ही सास की सिट्टी पिट्टी गूल हो जाती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? सर्दियों में भला बर्फ वाली जगह पर कौन जाता है? नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। वही लोग जाते हैं जिनकी वजह से होटल, ट्रेन और फ्लाइट्स बुक्ड हैं। मम्मी जी, ऐसी जगह का असली मजा ही सर्दी के मौसम में आता है। फिर सर्दी में अकड़ जाने पर खांसी, जुकाम और बीमारी में भी उतना ही मजा आता होगा, है ना? अरे बहू, इस मौसम के साथ तेरी मम्मी का पिछले जन्म से बैर है। सर्दियां शुरू होते ही ये घर से बाहर निकलना तक बंद कर देती है, और तुम सीधा कश्मीर जाने की बात कर रही हो। ये सब मुझे नहीं पता। हम चारों का पूरा टूर मैं प्लान कर चुकी हूँ, इसलिए हम जरूर जाएंगे। अरे कुछ करने से पहले पूछ तो लेती। जब मम्मी बोल रही हैं कि वो नहीं जाएंगी, तो बेवजह जिद क्यों कर रही हो? पति की बात पर प्रिया गुस्से की शक्ल बनाकर चली जाती है। अब प्रिया पूरा दिन किसी न किसी तरह सास को साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती रहती है, पर सास का फैसला टस से मस नहीं होता। इसी तरह रात हो जाती है। थकी हारी बहू हॉल में पति और ससुर के पास जाकर बैठती है। जरा इसका हाल तो देखो। बेटी, मैं तेरी सास को अच्छे से जानता हूँ, वो नहीं जाएगी। आज तक क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, पर अब मैं उन्हें लेकर जरूर जाऊंगी। लगी शर्त? अगर चली गई तो अगली सर्दियों तक जो वो बोलेगी मैं वो करूँगा। वाह पापा, बड़ी बाजी लगा दी। चलो, इसी बात पर मैं भी शर्त लगाता हूँ, मम्मी नहीं जाएंगी। सुबह तो बहुत अकड़ कर बोले थे, उनका मन नहीं तो क्यों जबरदस्ती जिद कर रही हो? अब यहाँ बैठे बैठे शर्त लगा रहे हो? अरे ऐसा बोलना पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम हम लड़कों की ये बीवी और माँ के बीच वाली दुविधा कभी नहीं समझ सकती। इसी के साथ तीनों के बीच शर्त लग जाती है, जिसमें पति और ससुर को गलत साबित करने के लिए अब प्रिया शर्त जीतने की पूरी तैयारी करते हुए सास से हाँ बुलवाने से पहले ना करने की वजह जानने सास के पास पहुंचती है और बातों बातों में कहानी जानने की कोशिश करने लगती है। मम्मी जी, मैं तो हार गई। आपको नहीं जाना, कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है? वैसे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आपको सर्दियाँ और बर्फ इतना नापसंद क्यों है? अरे बचपन में ना मुझे सर्दी का मौसम और सर्दियों की शाम ढलते सूरज को देखते हुए गर्मा गर्म चाय पीना बहुत पसंद था। लेकिन फिर एक साल पापा हमें मनाली से आगे कहीं ले गए, जहाँ शाम के समय होटल से थोड़ी दूर पहाड़ी पर वहीं सनसेट देखते हुए मैं चाय पी रही थी और अचानक बर्फ का तूफान आया और मैं उसमें दब गई। हैं? फिर क्या हुआ मम्मी जी? फिर तो मुझे कुछ याद नहीं, बस उस एक पल में तो ऐसा ही लगा था कि अब नहीं बचूंगी, यही मेरा आखिरी पल है। पर बच गई। पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। उसी समय से मेरी दोबारा कभी ऐसी जगह और खासकर इस मौसम में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई बेटा। सालों पहले हुए हादसे को मम्मी आज तक नहीं भूल पाई, पर शायद थोड़ा मोटिवेट करूं तो जाने की हिम्मत जरूर कर सकती हैं। ये सोचकर प्रिया अगले दिन से अपने आइडिया पर काम करना शुरू करती है, जिसमें थोड़े दिन की मेहनत और हजारों मोटिवेशन स्पीच के बाद आखिरकार वो सास के साथ चलने के लिए हाँ बुलवा ही लेती है, जिसे सुन राम और ससुर जी हैरान रह जाते हैं। अरे तुमने तो कर दिखाया, मान गए, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बिल्कुल, इसलिए अब आप दोनों शर्त के हिसाब से अपनी कही बातें पूरी करने के लिए तैयार रहना। अगली सुबह पूरा परिवार ट्रिप के लिए निकल जाता है, जिसमें कश्मीर पहुंचे और होटल में चेक इन करने तक तो सब ठीक चलता है, पर होटल के कमरे में पहुंचते ही सामने बड़े पहाड़ और उन पर सफेद बर्फ की चादर देख सास एक बार फिर अपने डर वाले मूड में चली जाती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो प्रिया की बातों में आ गई। मुझे वापस जाना है अभी क्या अभी। अरे पागल हो गई हो क्या? हमारे बच्चे हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और तुम उनके लिए अपने डर से नहीं लड़ सकती? मम्मी, हम सब आपके साथ हैं, कोई 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा।
और जहाँ आपको नहीं जाना होगा वहाँ लेकर भी नहीं जाएंगे। चाहिए तो आप पूरा टाइम इसी होटल में रह सकती हैं। क्या पागल हो गए हो क्या? मम्मी इतनी दूर क्या सिर्फ होटल में रहने के लिए आई हैं? मम्मी जी आप हमारे साथ घूमो, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने सारे वेदर अपडेट्स चेक कर लिए हैं। हाँ, तुम तो बड़ी अंतर्यामी हो। तुम्हें नहीं पता कि ये वेदर अपडेट हमेशा सही नहीं होते। अब प्रिया और राम की अपनी ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देख पहले से परेशान सास बिना कुछ बोले और सोचे समझे तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। अरे कहाँ आकर फंस गई, अंदर गई तो उन्हें झेलना पड़ेगा और यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। घर वापस जाने की जिद में सास होटल रिसेप्शन पर पहुंचकर उनसे वापस जाने की इंक्वायरी करने लगती है। मैडम, बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए इस वक्त कोई भी ट्रांसपोर्ट यान से एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं जा पाएगा। बस मैडम आप बुरा ना माने तो पूछ सकती हूँ कि चेक इन करते ही आपको चेकआउट क्यों करना है? अरे मेरी मर्जी, नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। मैडम अगर आप चाहें तो वापस जाने तक आप हमारे होटल के बैक साइड का व्यू चेक करके वहाँ रिलैक्स कर सकती हैं। वैसे तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसके बाद आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन अगर फिर भी प्लान चेंज नहीं हुआ तो मैं खुद आपको छोड़ कर आऊंगी। गेस्ट से इस तरह बात करने पर तुम्हारे बॉस तुम्हें कुछ बोलता नहीं क्या? वैसे तो ये होटल मेरा ही है, पर हाँ कभी कभी कुछ बेवकूफियों पर मैं खुद को डांट ही देती हूँ। ज्यादातर यहाँ के काम मैं खुद ही करती हूँ, तो लोगों को गलत फहमी होती रहती है। सास काफी देर तक रिसेप्शन पर खड़ी बातें करती रहती है, जिस पर प्रिया उन्हें ढूंढती हुई वहां पहुंचती है और फिर दोनों कमरे में वापस आ जाती है। लेकिन सास के दिमाग से होटल बैकसाइड वाली बात नहीं निकलती, जिस पर कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही होटल के बैकसाइड पहुंचती है तो सच में वहां का नजारा देख हक्की बक्की रह जाती है। यहीं परिवार वाले भी सास का पीछा करते वहां पहुंच जाते हैं। वो ये क्या है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या सच में मेरी आंखों के सामने बादल है? उसने सच कहा था, ये नजारा तो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। आई प्रॉमिस, बुकिंग करते हुए मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। जहाँ पूरा परिवार सामने बादल, आसमान और बर्फ के संगम का मंत्रमुग्ध नजारा देख स्तब्ध खड़े होते हैं, वहीं पीछे से होटल की मालकिन आती है। तो डर खत्म हुआ? वो तो पता नहीं, पर खूबसूरती जरूर आंखों में बस गई है। मैं अब इसे और बहुत ज्यादा देखना चाहती हूँ, दिल भर के, दिल खोल के।